हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ दिल्ली टू देहरादून, जो कि मेरी आज फ्लाइट है। उसके लिए मैंने कुछ सामान ये पैक करके रख लिया है। तो मुझे तो लग रहा है कि 3 दिन की ट्रिप के लिए तो सफिशिएंट है। जितना नीड था मैंने उतना रख लिया कि मिनिमम सामान हो, एटलीस्ट मतलब ट्रैवल करने में प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए मैंने कम से कम सामान रखा है, जो कि सफिशिएंट है। ये रहा मेरा बैग, जो मैं रेडी हूँ लेके जाने के लिए। चलो, मम्मी पापा ने बोला कि वो भी मुझे ड्रॉप करने चलेंगे, तो हम चल दिए। कैब तो बुक करनी थी। फिर उसके बाद मेरा जो फ़्लाइट था वो था IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे। तो महिपालपुर वाला रूट मिला हमें और हम ये एंट्री कर चुके हैं IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे। ये पूरा ऐसा राउंड राउंड सा रोड है पूरा, है ना। आपको ऐसे राउंड राउंड करके अलग से पता चल जाएगा कि आप IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे जा रहे हैं। मैं एंटर कर चुकी हूँ, मेरे पापा ने बैग ले लिया है कि चलो मैं देखो छोड़ के आता हूँ। फाइनली मैंने चेक इन करके मैं अंदर आ चुकी हूँ, पहुँच चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपना बोर्डिंग पास लेने एंड चेक इन करवाने। सो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि मेरा बोर्डिंग पास के लिए मुझे जाना था, तो मैंने यहाँ पे मैं गई, मैंने अपना बोर्डिंग पास वेटिंग पे थोड़ी देर खड़े होने के बाद ले लिया फाइनली। एंड मेरे बैग जा चुके हैं, एज यू कैन सी द टर्मिनल 1। अंदर से तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। मिनिमम लोग थे जस्ट बिकॉज रेनी सीज़न है एंड तो इसलिए कम लोग थे यहाँ पे। नाउ फाइनल मैंने यहाँ से बोर्डिंग पास स्कैन करवा के पर पर्सन की एंट्री होती है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द बोर्डिंग पास। मैं एंटर कर चुकी हूँ अंदर। एंड यहाँ पे हमारा जो भी मेटल का सामान होता है, जो भी हमारे पास बैक पर्स है, वो हमें इसमें डाल के दोबारा से चेक इन करवाना होता है। एंड ये हम अपने साथ लेके जा सकते हैं, तो मैंने इसको ले लिया अपने साथ। देन मैं अंदर पहुँच चुकी हूँ। ये अंदर से बहुत ही प्यारा बना रखा है, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये एयरपोर्ट है। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा मॉल बना रखा है, बहुत ही प्यारा बना रखा है। तो मुझे थोड़ी भूख लगी थी, तो मैंने सोचा चलो डोमिनोज से सामान खरीद के पिज़्ज़ा खा लेते हैं। फिर उसके बाद मेरी फ़्लाइट डिले थी, तो बैठे बैठे हाफ एन आवर का एक्स्ट्रा टाइम तो लग ही रहा था, तो मैंने सोचा चलो कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। उतने में मैंने यहाँ से अपने लिए कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करी। ये फाइनली मेरी कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है। गिरने वाली है, गिर ही नहीं। ये मेरी कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है। देन हाफ एन आवर वेट करने के बाद 15 मिनट्स का और टाइम लगा थोड़ा अंदर जाने के लिए। जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही यहाँ पे लाइन बन गई लंबी सी। फिर अब लोग अंदर जाने लगे हैं, मैं भी लाइन में खड़ी थी। फाइनली हमारी बस आ चुकी है हमें फ़्लाइट तक लेके जाने के लिए। सो मैं इस बस में चढ़ गई। तो जैसे सारे लोग आ जाते हैं बस स्टार्ट हो जाती है चलना। फिर उसके बाद ही हमें हमारे फ़्लाइट तक लेके जाती है। ये रहा यहाँ का रनवे, एज यू कैन सी कितना बड़ा एरिया है पूरा। ये इतनी सारी फ़्लाइट्स यहाँ पे इंडिगो की खड़ी है। एयरलाइंस की तो बहुत ही कम फ़्लाइट्स थी वहाँ पे, मोस्टली इंडिगो थी। और एयरलाइंस में इतना लोग ज़्यादा प्रेफर भी नहीं कर रहे थे अभी, बट इंडिगो तो सब लोगों ने प्रेफर किया। और इंडिगो में तो ऑलमोस्ट सीट्स भी फुल थी मोस्टली फ़्लाइट्स में, और लोग भी बहुत ज़्यादा थे। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी फ़्लाइट पे। ये रही मेरी फ़्लाइट जिसमें मुझे जाना है एंड ये मुझे देहरादून पहुँचाएगी। ऐसे में ऊपर जाके थोड़ा सा व्यू दे दिया मैंने कि एटलीस्ट पता लगे कि कैसे कैसे होता है। नाउ मैं एंटर कर चुकी हूँ अपने फ़्लाइट में। मेरी जो सीट थी वो थी विंडो, तो वो विंडो इसलिए मैंने चूज़ करी जस्ट बिकॉज बाहर का व्यू देखना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो एज यू कैन सी कितना सुंदर व्यू आ रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं, जब ये ऊपर टेक ऑफ करके जो ऊपर लेके जाएगी ना स्काई में, तो वहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आता है। अनाउंसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। जो भी पायलट होते हैं वो अनाउंस करते हैं। दैन जो वहाँ के कैबिन क्रू मेंबर्स होते हैं वो अनाउंस करते हैं इमरजेंसी कुछ डिफरेंट टिप्स बताते हैं वो, जस्ट बिकॉज कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो काम आए। नाउ फाइनली हमारी फ़्लाइट रनवे पे स्टार्ट हो गई है। अब ये थोड़ी देर में रनवे पे वार्म अप होके टेक ऑफ करेगी।
ही फ्लाइट हमारी टेक ऑफ करने वाली होती है, उसके बाद जो फ्लाइट की लाइट होती है वो डिम हो जाती है और फिर बंद हो जाती है। ये जैसे आप स्पीड देख रहे हैं, अभी तो कम स्पीड है, जैसी तेज स्पीड होगी दैट मीन्स वो अब कभी भी कुछ सेकंड्स में टेक ऑफ करने वाला है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है मेरी फ्लाइट में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओ जल्दी करो, जल्दी टेक ऑफ करो। अब ये बढ़ गई है स्पीड। फाइनली टेक ऑफ होने वाला है। 1 2 एंड लास्ट 3। ये हम हो चुके हैं टेक ऑफ। हमारा जो प्लेन है वो हवा में जा रहा है। अब देखिए यहाँ का नज़ारा, कितना प्यारा नज़ारा है।
हम देहरादून पहुंचने वाले थे, यहाँ पे मौसम बहुत ही ख़राब है। एज यू कैन सी यहाँ के बादल इतने ज़्यादा हैवी हो रहे थे और थंडरस्टॉर्म इतनी ज़्यादा हो रही थी, बारिश भी बहुत ज़्यादा थी, तो उस वजह से हमें लैंड करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो पायलट ने बोला कि अभी हमें ऊपर ही रहना होगा जब तक सारा मतलब जो यहाँ का मौसम और वेदर हो रखा है वो जब तक कंट्रोल में नहीं आता हम लैंड नहीं करेंगे। तो हाफ एन आवर में मेनली हमें लैंड कर लेना होता है देहरादून। देहरादून ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हाफ एन आवर का ही लगता है, बस स्टिल वेदर की वजह से हमें 2 आवर्स लग गए वहाँ पे। फिर जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हुआ, पायलट ने नीचे हम लेके आ रहा है। फाइनली हमें ऐसे ही लाइट्स दिखने लगी तो जान में जान आई, चलो अब हम पहुँचने वाले हैं। नहीं तो उससे पहले तो सिर्फ बादल बादल थे एंड एवरीबॉडी इज वरीड कि यार कब पहुँचेंगे भी या नहीं। स्टिल एक तो वो खैर जो भी है जाने दो, हम पहुंचने वाले हैं। अब कभी भी हम लैंड हो सकते हैं। यहाँ का वेदर थोड़ा सा रिस्की और ख़राब तो लग रहा है, बट कोई नहीं। फाइनली हम लैंड कर चुके हैं देहरादून में। मैं पहुंच चुकी हूँ सेफली, थैंक गॉड। बस यहाँ पे ज़्यादा लोग आपको दिखेंगे नहीं एयरपोर्ट पे, जिसको एक तो बारिश का मौसम है, यहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, थंडरस्टॉर्म इतनी ज़्यादा हो रही थी। चलो जैसे तैसे करके हम पहुँच गए। अब मैं जा रही हूँ अपना बैग लेने के लिए। पहले बैग यहाँ पे आने वाला था, बट इन लोगों ने अनाउंसमेंट करी कि बैग आपका फर्स्ट पे नहीं थर्ड पे आएगा, तो आपको थर्ड के साइड जाना है। तो अब मैं थर्ड के साइड जा रही हूँ बैग लेने के लिए। बैग लेने के लिए भी वहाँ पे वो खाली घूम रहा था, फिर उसका वेट करने के बाद हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स मुझे एटलीस्ट वेस्ट करना पड़ा। उसके बाद जाके मेरे बैग आए। बैग लेने के बाद मैंने सोचा चलो यार अब ड्राइवर को कॉल करके उनको बुला लेते हैं। बैग तो मुझे मिल गया, कि मैंने बैग उठाया, मेरे को बैग मिल गया, बट ड्राइवर को कॉल मुझे पहले ही कर देनी चाहिए थी, जस्ट बिकॉज कि ड्राइवर को आने में भी टाइम लग गया। बारिश का वैसे ही मौसम था, उनको आने में 1 घंटे से ऊपर लग गया। वेट किया। ये रहा देहरादून का कुछ बाहर से व्यू एयरपोर्ट का। चलो आज की वीडियो के लिए बाय बाय, टेक केयर।